हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय कंटेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। और आज ना मेरी एक बात हुई किसी से और उन्होंने कहा कि दी, जब से मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। जो अटके हुए काम थे मेरे वो पूरे होने लगे हैं। सो थैंक यू मनीषा फॉर शेयरिंग योर ब्यूटिफुल रिव्यू विथ मी ऑन कॉल। थैंक यू। और उसके पहले मतलब आज की जो स्टोरी है एक सक्सेस स्टोरी है, प्रेगनेंसी सक्सेस स्टोरी है। इसमें उन्होंने अपना जो मैंने इनको चीज़ें बताई थी वो भी उन्होंने बताई। इसके पहले कि मैं ये रीड करूँ, आई वांट टू क्लियर वन थिंग। एक गोपाल करके एक सब्सक्राइबर है, उनका कहना है कि दी कुछ आईपीओ में शायद उन्होंने पैसा लगाया था और किसी और को अलॉट हो गया। और शायद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आईपीओ क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे उतना समझ नहीं आता है। तो उन्होंने कहा किसी और को अलॉट हो गया, मुझे अलॉट नहीं हुआ, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ एंड ऑल दैट थिंग्स। तो गोपाल, मैंने आपसे ये कहा था कि आप सबसे पहले ना वो कंप्लेनिंग मोड से आप निकलो, है ना। और आपने बहुत ही खूबसूरत सा सवाल पूछा मुझसे कि दी कंप्लेनिंग मोड से किस तरीके से निकला जाए। देखिए, कंप्लेन आप तभी करते हो जब आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हो जो आपके सामने नहीं है। मान लीजिए आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपकी कोई डिज़ायर है और वो चीज़ आपके सामने अभी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसके नहीं होने पर आप हर तरह की कंप्लेन करने की कोशिश करोगे। जैसे आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट, लेकिन अब आईपीओ आपका नहीं लगा, अलॉट नहीं हुआ आपको, तो आप उस पर कंप्लेन कर रहे हो कि क्यों दूसरों को हुआ, क्यों मुझे नहीं हुआ, मैंने ऐसा क्या किया एंड ऑल दैट, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो सिर्फ बोलने से ही नहीं, आपके थॉट क्या क्रिएट हो रहे हैं वो उससे भी पता चलता है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो यूनिवर्स के साथ और आप कंप्लेनिंग मोड में हो। तो जब आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हो तो क्या होता है, यूनिवर्स आपको और कंप्लेन करने का मौका देता है। अब इससे निकला कैसे जाए, सिंपल सा ट्रिक है, वो है चेंज, शिफ्ट योर फोकस। अब शिफ्ट कैसे किया जाएगा, उन चीज़ों के बारे में सोचें जो ऑलरेडी मौजूद है। और जब आप उनके बारे में, उन चीज़ों पे फोकस करोगे जो ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या होगा, आप ग्रैटिट्यूड मोड में आ जाओगे, आप थैंकिंग मोड में आ जाओगे, राइट। थिंकिंग मोड से थैंकिंग मोड में आप आ जाओगे। तो जब आप थैंकिंग मोड में आ जाओगे, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको वो सारे मौके देगा जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो या करोगे। इस तरीके से आप शिफ्ट हो सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, जो है नेहा जैन की स्टोरी है ये, उन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की है। हाई दीदू, आई एम प्रेग्नेंट विद अ हार्ट इमोजी। यस, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, लव यू दी। आपसे 3 महीने पहले कॉल पर बात हुई थी एंड सी नाउ आई हैव कंसीव्ड। जो आपने बताया वही मैंने किया। बेबी का फोटो वॉल पर लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने भी ये स्टेप की थी कि बेबी का फोटो मैंने लगाया था। मैटरनिटी ड्रेस मैंने परचेज की थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैंने नेहा को कहा था कि आप बच्चों वाली कोई ड्रेस खरीदे। उन्होंने कहा नहीं, जब तक बच्चा नहीं होता है हम लोगों की तरफ ये रिवाज है कि हम बच्चे के लिए कपड़े नहीं खरीदते। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें बच्चे के लिए कपड़े नहीं खरीदने हैं तो बेटर है कि आप अपने लिए मैटरनिटी ड्रेस खरीद ले। क्या होता है जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, है ना, तो एक उम्मीद जाग जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है अच्छा ये चीज़ इसलिए हो चुकी है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग तभी वो चीज़ खरीदते हैं जब चीज़ हो चुकी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपने वहाँ ट्रिक किया, उसे लगता है ये चीज़ मतलब हो गया है, ये कंसीव कर चुकी है, अब प्रेगनेंसी हो चुकी है, डिलीवरी होने वाली है, तभी इसने ये मैटरनिटी ड्रेस ली है, ठीक है। और मैटरनिटी ड्रेस परचेज किया एंड लव लेटर लिखना। लव लेटर मैंने इनसे कहा था कि लव लेटर अपने बच्चे के नाम पे लिखे, जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया है उसके नाम पे लिखे। और जो आपके मन में शब्द आए वो आप लिख सकते हो। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी गोद में बच्चा है, वो भी नहीं पढ़ पा रहा है, राइट, आप एकदम से तो नहीं, अभी राया कुछ नहीं पढ़ सकती, राइट, जब तक कि मैं क्या करूँगी, मैं एक लव लेटर लिखूंगी राया के नाम, जो वो 18 साल में या 10 साल में या जो भी जिस साल में भी आप चाहते हो उस साल में वो पढ़ सके। तो उस तरीके से आपको एक लव लेटर लिखना है अपने बच्चे के नाम पे, और बच्चे का नाम डिसाइड करके आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि रैंडम लिख रहे हो, है ना। बच्चे का नाम जैसे मैंने बेबी ब्लू रखा था। बेबी ब्लू एक्चुअली मैंने, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि दी आपने बेबी ब्लू नाम क्यों चूज़ किया, क्या आप लड़का चाहते थे। लड़का लड़की का बात ही नहीं था मेरा। क्या हुआ था, जब मैं गोवा गई थी तो गोवा में ऐसा हुआ था कि मैं
मुझे समुंदर से बहुत डर लगता है। लेकिन क्या हुआ कि मैं फैसिनेट हो गई समुंदर से, और मैं अंदर जाने लगी, और जाते जाते ऐसा हुआ कि लड़कियां जो थी बाकी की वो मुझसे काफ़ी हाइट में मतलब बड़ी हैं, और मेरा जो 5 फीट 2 इंच वाला हाइट है, तो मैं उतनी ही थी ऑब्वियसली, राइट। बट उनकी हाइट इतनी और मेरी हाइट इतनी थी। तो क्या हुआ, जब पानी की लहर आई तो नीचे से रेत फिसलने लगी और मैं लिटरली ड्राउन हो गई। कुछ वो 1-2 सेकेंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अब नहीं बच सकती। एंड दैट डे आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे जीना है। एंड वो एक अलग सा मोमेंट था मेरे लाइफ का, जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, समुंदर ने मुझे ज़िंदगी दी है। एंड ऐसा हुआ कि वो लड़की ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे फेंका इस तरीके से, तब मैं जाके वहाँ से निकली। एंड ये चीज़ हुआ, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में वो बोलते हैं ना, एक सदमे की तरह बोलो या एक हादसे की तरह वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बस गई थी। तब मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं इसका परसेप्शन बदलूँ, चाहता तो वो समुंदर मुझे अंदर ले सकता था, राइट। उसने मुझे क्यों बचाया? समुंदर मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दोस्त है, और उसने मुझे इसलिए बचाया ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, पर्पसफुल कोई चीज़ को, लाइफ किसी की बदल सकूं, या कुछ ऐसा है मेरी लाइफ में जो मुझे करना बाकी है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट मैं छोड़ने वाली हूँ किसी के लाइफ में, या कुछ भी ऐसा, मतलब कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव पर्पस है मेरे लाइफ का, जिस वजह से मैं बची हूँ। दैट डे आई रियलाइज कि नहीं, समुंदर जो है वो मेरा दोस्त है, रादर दैन थिंकिंग कि वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे ड्राउन कर रहा है इन ऑल दैट थिंग्स। जो नेगेटिविटी और जो डर मेरे दिमाग में बैठ गया था। अब ऐसा हुआ कि जब मुझे बेबी प्लान करना था, तो व्हाट हैपेंड, आई थॉट कि एक नाम ऐसा होना चाहिए जो मुझसे कनेक्टेड फील हो, जो मुझे कनेक्टिविटी दे, है ना। तो मैंने सोचा कि ओशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब मैं बेबी ओशन नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि फिर इट विल बी वेरी, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बेबी मैंने ऐसे ही रख दिया बेबी। एंड ब्लू जो था, बेबी एक्चुअली मेरी मदर का नाम है, घर का नाम है उनका, बेबी। और ब्लू जो था वो ओशन से रिलेटेड था, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से, मैं आपको पूरा बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा रूट जो है वो मेरी माँ है, ठीक है, उनके थ्रू मैं इस दुनिया में आई हूँ, मेरे थ्रू कोई और आने वाला है, तो दैट्स वाई आई टुक दैट रूट नेम, दैट इज़ बेबी। उनका नाम लिया मैंने, जो घर का नाम था। एंड ब्लू इज़ रिलेटेड टू ओशन। ओशन जो होता है उसकी क्वालिटी जो थी, मैं चाहती थी कि राया में वो सारी क्वालिटी आए जो एक ओशन में होती है। जैसे कि कलर जो उसका ब्लू होता है, ब्लू कलर इज़ फॉर पीस। ओशन जो होता है बहुत, जब आप नीचे नीचे जाओगे तो वो बहुत शांत रहता है, ठीक है, दैट्स वाई आई वांटेड दैट। फिर वो विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, पावरफुल होता है, वो ज़िंदगी देने वाला है। मतलब उसके अंदर इतने सारे मछलियाँ हैं और बहुत सारे स्पीसीज़ है, फिर वो सब चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि वो ज़िंदगी देता है, वो पानी है, पानी से हमारी ज़िंदगी बनती है, हम पानी से बने होते हैं। तो मतलब मैं इतना डीप सोचकर वो नाम को ब्लू डिसाइड किया, एंड दैट्स व्हाई आई रोट बेबी ब्लू। उसी तरीके से आप भी अपना कोई भी बेबी का नाम रख सकते हो जो आपको पसंद है, जो आपका जो भी है, और तब आपको एक लेटर लिखना है, एंड राइट अ लेटर। और ऐसे लिखो जैसे कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप उसे बताना चाह रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ है और मुझे ये सारी क्वालिटीज़ बहुत पसंद है, और जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए तो किस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदल गई, है ना। तो इस तरीके के एक एफर्मेशंस का ग्रुप बना के एक लव लेटर आपको लिखना है अपने बच्चे के नाम, और बस दैट्स इट। उसको 1 बार 2 बार पढ़कर आपको बस रख देना है, एंड देन फोकस ऑन योर सेल्फ, focus on self-healing, self-love. That's it. So with this note, I'll take sign off. Bye-bye.